हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल कोड विद इंशाल। जैसा आपने प्रीवियसली देखा, हमने जो है डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम की सीरीज स्टार्ट की हुई है पाइथन के अंदर, जो कि अभी हमने न्यूली स्टार्ट किया और उसकी पहली वीडियो कवर अप की है, जिसमें मैंने आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दी है डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम के बारे में। लेकिन अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो उसमें हमने जो है एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था यूज करते हुए पाइथन को, और बहुत ही अमेजिंग प्रोजेक्ट था। वो ईमेल स्लाइसर का प्रोजेक्ट था जो कि हमने क्रिएट किया था। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। उसी के साथ-साथ अगर हम उससे पहले जाएँ तो मैंने एक ट्यूटोरियल वीडियो कवर अप की थी, जिसमें मैंने आपको फाइल आईओ के बारे में बताया था, जिसका मतलब है फाइल इनपुट आउटपुट। इसमें मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि किस तरह आप अदर फाइल में जो चीज़ लिखी है वो किस तरह रीड कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि बेसिकली आप रीड लाइन्स किस तरह कर सकते हैं। मतलब अगर आप कोई भी फाइल में एक लाइन लिखते हैं और अगर आपको फाइल लाइन को रीड करना है तो वो किस तरह कर सकते हैं हम पाइथन के अंदर, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। रीड लाइन की वीडियो होगी जिसमें हम फाइल की लाइन को रीड करना सीखेंगे और देखेंगे कौन सा फंक्शन लगता है अगर हमें किसी भी फाइल के अंदर की चीज को रीड करना है। तो बहुत ही अमेजिंग वीडियो होने वाली है, स्टार्ट टू एंड देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें, ताकि फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। तो वेट किस बात का, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि आज की वीडियो में मैं आपको रीड रीड लाइंस और उसके कुछ मेथड्स के बारे में बताने वाला हूं। तो आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है रीड लाइंस एंड अदर मेथड। तो मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूं कि जो भी चीज़ आप फाइल में लिखते हैं या जो भी वर्ड्स आप फाइल में लिखते हैं उसको रीड किस तरह करते हैं, वो आज की वीडियो में हम देखेंगे। क्योंकि प्रीवियसली जो मैंने ट्यूटोरियल वीडियो बनाई थी पाइथन के अंदर, जिसमें मैंने आपको फाइल इनपुट आउटपुट में बताया था कि किस तरह फाइल की चीज़ों को रीड कर सकते हैं, तो इसी तरह आज हम देखेंगे कि किस तरह फाइल में लिखी हुई लाइन को हम रीड कर सकते हैं पाइथन के अंदर। तो बहुत ही अमेजिंग चीज़ होने वाली है ये। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो से। तो सबसे पहले जो है, हमें अगर किसी भी फाइल को रीड करना होता है तो फाइल को रीड करने से पहले हमें उस फाइल को क्रिएट करना होगा जिसको हमें रीड करना है। तो मैं फाइल को यहाँ क्रिएट करूँगा। कोई भी फाइल आप नाम दे सकते हैं अपनी फाइल का। मैंने यहाँ पे myfile.txt के नाम से फाइल प्रीवियसली क्रिएट की हुई थी, तो मैं उसी का यूज़ करूँगा। मैंने यहाँ पे फाइल क्रिएट कर ली और मैं आ जाऊँगा अपने पाइथन फाइल में वापस। पाइथन फाइल में आने के बाद मैं यहाँ पे एक फंक्शन ऐड करूँगा जो कि f इक्वल टू ओपन का होगा। इस फंक्शन को ऐड करने से ये होगा कि ये जो है मेरी फाइल के अंदर मुझे ले जाएगा, मतलब पाइथन को हमारी myfile.txt फाइल में ले जाएगा, और मैं कॉमा करके आर लिख दूंगा, जिसका मतलब है कि इस फाइल में जो भी मैं लिखूंगा उसको रीड करो। और अभी हमें फाइल को पूरा रीड नहीं कराना है, हमें एक एक लाइन को रीड कराना है। इसलिए जो है मैं यहाँ पे यूज करूंगा इंटीजर जीरो का फंक्शन, जिसका मतलब है कि इंटीजर इधर कोई भी यूज नहीं होगा, लेकिन हमारी जो ट्रू वैल्यू होगी वो यहाँ पे आई इक्वल टू आई प्लस वन की होगी। तो ये आ गई हमारी ट्रू वैल्यू। लाइन में इक्वल टू एफ डॉट रीड लाइन का फंक्शन डालेंगे ताकि वो लाइन को रीड करे, पूरी फाइल को नहीं। और यहाँ पे मैं लिखूंगा इफ नॉट लाइन, मतलब अगर लाइन नहीं है तो फिर हम उसको ब्रेक करवा देंगे। तो मैं इससे कहूँगा ब्रेक करो। ब्रेक करने के बाद M1 डालेंगे। M1 में मैं इनिट लिखूंगा लाइन स्प्लिट 0, और इसी तरह वापस हम लिखेंगे इधर, लेकिन M2 से यूज़ करेंगे इसको, और यहाँ पे लाइन स्प्लिट 1 करेंगे। M3 फिर हो जाएगा और यहाँ पे लाइन स्प्लिट 2 कर देंगे। 0 से स्टार्ट करके मैंने 2 पे सिंटेक्स को एंड किया है। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रिंट, और वैल्यू जो हम प्रिंट करेंगे वो यहाँ पे हो जाएगी मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एक वैल्यू जो कि हो जाएगी मार्क्स ऑफ स्टूडेंट आई, और यहाँ पे M1 M2 वैल्यू आ गई हमारी, जिसको मैं यहाँ पे क्लोज कर दूंगा इस तरह। और फिर इसी तरह वापस एक प्रिंट वैल्यू डालेंगे जिसमें मैं सेम चीज़ डालूंगा, लेकिन मैंने इसको M2 से 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है इसी चीज़ को। और फिर वापस आ जाएंगे नीचे, प्रिंट करूंगा सेम चीज़, और यहाँ पे मैं डालूंगा F, और फिर इसमें जो वैल्यू आ जाएगी वो मार्क्स ऑफ स्टूडेंट की आएगी यहाँ पे। और मार्क्स ऑफ स्टूडेंट डालने के बाद यहाँ पे जो है हमने SST लिख दिया इस, और मैंने जो है डिफरेंट सब्जेक्ट्स के यहाँ पे मार्क्स ऐड कर दिए हैं। मैंने मार्क्स ऐड नहीं किए यूज़र के, तो यहाँ पे यूज़र के मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे जब हम इसको रन करेंगे फाइल को। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इस लाइन को प्रिंट कराना चाहता हूँ। तो ऑब्वियसली लाइन को प्रिंट कराने के लिए मैं यहाँ पे एक फंक्शन ऐड करूँगा जो कि प्रिंट लाइन का होगा। प्रिंट लाइन के फंक्शन डालने के बाद मैं यहाँ पे ओपन करूँगा फाइल को, और इसके साथ लाइन्स ऐड करेंगे, और लाइन में मैं ऐड करूँगा लाइन्स। तो यहाँ पे मैं जो है सिंपली लिखूंगा लाइन 1। तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे इस तरह, लाइन 1 मैंने लिखा गैप देके, फिर उसके बाद यहाँ लिखेंगे बैकस्लैश n। फिर इसी तरह जो है हमें आ जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद जो है हमने यहाँ पे लाइन 2 भी डाल दिया और इसके साथ लाइन 3 भी डाल दिया। तो अब इस स्क्वायर ब्रैकेट की हमें ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ।
फाइल को रीड करना है तो हम राइट लाइन्स लिखेंगे और यहाँ पे मैं लिख दूंगा लाइन्स वापस। यहाँ पे हमने ये चीज़ लिखी, अब एफ डॉट क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद मैं इसको सेव करूंगा और अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखेंगे इसने मुझे आउटपुट में कुछ भी शो नहीं किया। अब इसने कुछ भी मुझे क्यों नहीं शो किया, वो बहुत बड़ा रीज़न है। तो रीज़न ये है, हमने माई फाइल डॉट txt में कोई चीज़ लिखी नहीं है, तो ऑब्वियसली वो कुछ चीज़ हमें शो नहीं करेगा। तो मैं इससे कहूँगा कि स्टूडेंट के मार्क्स कितने हैं, तो यहाँ पे जो है ये फाइल को रीड करेगा। तो फाइल को रीड करने के लिए मैं इससे कहूँगा कि रीड करो कि माई नेम इज़ इंशाल बेग एंड, और यहाँ पे मैं लिखूँगा टुडे वी आर लर्निंग पाइथन। तो यहाँ मैंने इससे कहा ये रीड करो। तो अब ये क्या करेगा, मैं अगर इसको रन करता हूँ तो आप देखेंगे मुझे एक एरर दे रहा है। एरर क्या दे रहा है, एरर में इसने मुझे ये कहा कि इनवैलिड लिटरल फॉर इनिट इंटीजर, मतलब इंटीजर का मैंने इधर फंक्शन यूज़ किया और मैं यहाँ लिख रहा हूँ माई नेम इज इंशाल बेग। तो ऑब्वियसली उसने मुझे यहाँ पे एरर शो कर दिया कि किस तरह का फंक्शन आपने यूज़ किया जिसकी वजह से आपको यहाँ पे एरर देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ चीज़ें जो कि हम जो है देखना चाह रहे थे इस तरह। तो रीड लाइन मेथड का हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया ताकि हम फाइल को रीड कर सकें। तो अगर मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि मैंने यहाँ पे i+1 इसलिए किया ताकि फाइल को रीड कर सके, तो यहाँ पे मैंने माय नेम इज इंशाल बेग लिखा और उसके साथ मैंने यहाँ पे एंटर डाला, तो इसलिए इसने पहली लाइन को रीड किया और पहली लाइन में ही इसने देखा कि एरर आ रहा है। इस वजह से अगर आप यहाँ देखें तो मैंने बैकस्लैश n भी डाला जो कि यहाँ भी मिलेगा। बैकस्लैश n का मतलब ये होता है कि आप एंटर देके स्पेस देना चाह रहे हो अपनी लाइन के अंदर। तो इसने मुझसे कहा कि पहली लाइन में एरर आ रहा है, तो किस तरह हम जो है दूसरी लाइन या तीसरी लाइन की तरफ जाएं। अगर पहली लाइन में ही एरर आ रहा है तो हमें उसको पहले सॉर्ट आउट करना होगा जब हमें आगे बढ़ना होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे मैंने मार्क्स ऑफ स्टूडेंट आई इन मैथ्स इज M1 को मल्टीप्लाई किया M2 से। तो मतलब हमें जो है इस तरह ही कुछ करना है जिससे हमें जो है यहाँ पे आंसर देखने को मिले कि फ्रेंड्स के मार्क्स कितने हैं यहाँ पे, और हमारी जो लाइन है वो भी इसी तरह रीड हो जाए जैसे हमने यहाँ पे किया है। तो अब जो है इसके लिए हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं मार्क्स, या तो हम इस फाइल में भी ऐड कर सकते हैं। तो अगर मैं इन चीज़ों को रिमूव करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे इन चीज़ों को रिमूव करता हूँ और अगर मैं फिर आपको दिखाऊँ तो आप देखेंगे यहाँ पे जो है आपको डिफरेंट चीज़ देखने को मिलेगी। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अब हमें एरर देखने को नहीं मिलता जैसे प्रीवियसली मिलता है, क्योंकि हमने जो है इसको कहा कि फाइल को सिर्फ रीड करो, लाइन जो कि मैंने इससे कहा है प्रिंट कराने को। तो ये सिर्फ उन फाइल्स को रीड करेगा और उन लाइंस को रीड करेगा जो कि मैंने इससे कही है प्रिंट कराने को। तो अब जो है इसने उन लाइंस को रीड किया फाइल के अंदर और ये मुझे फिर आउटपुट शो करेगा उन फाइल्स का और उन लाइंस का भी। तो आपने देखा कि यहाँ पे इसने मुझे आउटपुट शो कर दिया और अब जो है इसने मुझे कोई एरर भी शो नहीं किया जो कि प्रीवियसली शो कर रहा था। तो बेसिकली ये होता है रीड और रीड लाइंस, जिसमें मैंने आपको कुछ अदर मेथड्स भी बताए। एक मेथड ये होता है कि आप फाइल के थ्रू रीड कर सकते हैं पूरी लाइन को, और दूसरा मेथड ये होता है कि आप एक एक लाइन को रीड कर लें। लेकिन एक एक लाइन को रीड करने में जो है टाइम वेस्ट होता है, इसलिए मैं प्रेफर करूंगा कि अगर आप फाइल को रीड करना चाह रहे हैं तो पूरी फाइल को साथ ही रीड करें ताकि टाइम भी वेस्ट ना हो और आप फाइल को भी पूरा रीड कर लें। और इसी तरह के कुछ मेथड्स और भी होते हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं रीड और रीड लाइंस के अंदर। लेकिन मैंने कुछ बेसिक मेथड्स आपको बताए हैं जो बिगनर्स के काम आते हैं अगर आपको किसी भी फाइल या लाइन को रीड करना है तो मुझे उम्मीद है आपको जो है ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी जिसमें मैं आपको रीड लाइंस और कुछ अदर मेथड्स के बारे में बताया सी के अंदर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें ताकि इस तरह की कोई भी मैं फ्यूचर वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। तो वेट किस बात का, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी तरह की अमेजिंग और हेल्पफुल चीज़ों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।